लश्कर ए तैयबा के आतंकी आमिर हमजा पर गोली चली है। अज्ञात हमलावर ने लाहौर में गोली मारी। Member of Lashkar e Taiba was shot by unknown gunmen in Lahore and is currently in critical condition. दरअसल लाहौर से आई एक बड़ी खबर ने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दे। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के मास्टरमाइंड आमिर हमजा को गोली मार दी गई है। रिपोर्ट हाफिज सईद के करीबी आतंकी को गोली मारी गई है। अज्ञात हमलावरों ने आतंकी अमीर हमजा को गोली मारी है। जी लश्कर का एक आदमी टपका दिया। अननोन गनमैन ने पाकिस्तान के अंदर एक और शिकार चुन लिया है। लश्कर ए तैयबा का को फाउंडर हफीज सईद का राइट हैंड जो माना जाता है। बोले तो ये ठीक है, इसको टपका दिया गया और इसका नाम मैं आपको बता दूं। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। अजय डोयल वो बंदा है जिसको 21वीं सदी का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। हाँ। अब मुझे बताएं, वहाँ मुझे बता दे क्या मैं गलत कह रहा हूँ, वो नहीं कहा जाता। इवन वो पाकिस्तान के अंदर आया एज ए स्पाई के तौर पर, वो पाकिस्तान के अंदर आया, लाहौर के अंदर जो है वो नामालूम अननोन गनमैन इसको टपका के चले गए। अब कहा यह जा रहा है कि हमारे कई ऐसे जर्नलिस्ट भी जो कि आजकल पीटीवी में भी लगे हुए, जाहिर है कि इतने अच्छे जूते साफ करेंगे तो पीटीवी में नहीं लगेंगे तो क्या होगा। Unknown gunmen is more after Lashkar than Jaish. Do you see a difference? Most of the times it is the Lashkar men. क्या कहना है कि भाई ये तो शहीद हो गया और ये तो बेचारा बड़ा काम कर रहा था, ये तो कहना चाहिए जिहादी था और जिहाद कर रहा था और कश्मीर के लिए जिहाद कर रहा था। मैंने बल्कि एक सबको जाके लिखा भी, मैंने कहा सर कुछ शर्म कर लिया सर, मतलब एक टेररिस्ट को आप हीरो बना रहे हैं। नॉन गनमैन ने पाकिस्तान के अंदर एक और शिकार चुन लिया है। लश्कर ए तैयबा का को फाउंडर हफीज सईद का राइट हैंड जो माना जाता है, उसको अननोन गनमैन ने गोली मार दी आज और वो क्रिटिकल कंडीशन में इस समय है। अमीर हमजा नाम का जो लश्कर ए तैयबा का को फाउंडर है, जो लाहौर के एक न्यूज चैनल के ऑफिस के बाहर था, उसको गोली से मार दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस का डेसिग्नेटेड टेररिस्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स डेसिग्नेटेड टेररिस्ट है, जो खुलेआम पाकिस्तान के अंदर घूम रहा था और आज उसको ठोक दिया गया है ये जो बंदा है। और लाहौर पुलिस के मुताबिक जो चेयरमैन ऑफ तहरीक के हुर्मत ए रसूल जो है हमदर्द चौक के पास, ये जो घटना है ये हुई है। हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। ये जो बंदा है इसके साथ गाड़ी के अंदर माना जा रहा है एक पाकिस्तान के एक कोर्ट का जज भी था। जी हाँ, जस्टिस नज़ीर अहमद गाजी नाम का एक जज भी था। तो वहाँ पे टेररिस्ट्स और जो उनके सो कॉल्ड सिविल पॉपुलेशन के बीच में कोई अंतर नहीं होता पाकिस्तान के अंदर। यानी कि लश्कर, यानी बोले तो ये ठीक है, इसको टपका दिया गया। मालूम अननोन गनमैन इसको टपका के चले गए। अब कहा यह जा रहा है कि हमारे कई ऐसे जर्नलिस्ट भी जो कि आजकल पीटीवी में भी लगे हुए, जाहिर है कि इतने अच्छे जूते साफ करेंगे तो पीटीवी में नहीं लगेंगे तो क्या होगा। तो पीटीवी में भी है और कुछ ऐसे भी हैं जो कि अपने कह लीजिए कि अपने काम कर रहे हैं, अपने मीडिया के काम कर रहे हैं और मगर ये कि जूता बहुत अच्छा साफ करते हैं। उनका कहना है कि भाई ये तो शहीद हो गया और ये तो बेचारा बड़ा काम कर रहा था, ये तो कहना चाहिए जिहादी था और जिहाद कर रहा था और कश्मीर के लिए जिहाद कर रहा था। मैंने बल्कि एक सबको जाके लिखा भी, मैंने कहा सर कुछ शर्म कर लिया सर, मतलब एक टेररिस्ट को आप हीरो बना रहे हैं। तो खैर उन्होंने जवाब तो मुझे देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ तो हमेशा से टेररिस्ट को हीरो बनाया जाता है। और जो ये कहते हैं ना कि जी टेररिस्ट है जी उसका कोई मजहब नहीं है, हमारे यहाँ फौरन ये कह दिया जाता है। हमारे पॉलिटिशियन उठेंगे और अगर कहीं कुछ अटैक हो गया है, कोई बात हो गई है तो कहेंगे जी टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। अगर टेररिस्ट का मजहब नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल आप जाइए किसी जगह पर, वहां पे 3 आदमी खड़े हो, उनमें से एक बोलेगा ओम, आप आराम से खड़े रहेंगे, मैं भी नहीं उधर आराम सुकून से खड़ी रहूंगी, कोई शॉपिंग कर रही हूँ करती रहूंगी। कोई और खड़ा होगा, वो कहेगा ओ माय गॉड, तब भी कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर सिर्फ एक बंदा उठकर ये कह देगा ना कि जी आप जानते क्या कहेगा, है ना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ बोलना नहीं चाह रही, लेकिन सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन खैर अगर उसने एक बार भी अल्लाह अकबर कह दिया, उसके बाद तो मैं भी सर पे पाँव रख के भाग जाऊंगी वहां से कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये तो हमने इंप्रेशन बना दिया। अब ये और बातें कि अब हम कहें नहीं जी सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते, सब लोग ऐसे नहीं होते। मैं खुद मुसलमान हूँ, लेकिन मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है कहीं जाके फटने फुटने का। लेकिन बात सारी है कि ये आदमी जो था ये टेररिस्ट था। इसको अगर आप ये बताएंगे कि जी ये तो शहीद है, ये तो गाजी है, शहीद है, कि पता नहीं जिहादी है और ये तो बड़े नेक काम कर रहा था, तो मेरा ख्याल है इसी वजह से हम लोग एफएटीएफ में गए। और एफएटीएफ में हम इस वजह से नहीं गए कि जी हमें भारत ने कह दिया। तो ये पूरा गंदा सा जो व्यक्ति था अमीर हमजा जो है वो ऊपर जाने की राह पे है। ये इसके ऊपर ये पहला अटेम्प्ट नहीं है, इससे पहले भी एक हमला हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। पिछले साल अननोन गनमैन ने मई के महीने में इसको ठोकने की कोशिश की थी।
लेकिन पाकिस्तान भी यहाँ पे रुका नहीं है। अभी जो लेटेस्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान ने 70 टेरर लॉन्च पैड्स को पीओके में एक्टिवेट कर दिया गया है और इनमें से 10 जो हैं इंटरनेशनल बॉर्डर में हैं, बाकी जो 60 हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हैं। 800 टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन के लिए इस समय तैयार है। पाकिस्तान का आईएसआई जो है और आर्मी जो है उन्होंने ये पूरा एक्टिवेट कर दिया है। इंटेलिजेंस एजेंसीज का लेटेस्ट रिपोर्ट कल ही के दिन सामने आया है, उस पर यह चीज लिखा हुआ है। और पिछले कुछ महीनों में हमारे फोर्सेस के सक्सेस के बाद में जो हमने बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशंस रोके थे, अब उसको बाईपास करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, 10 की टुकड़ियां बना रहे हैं, 10-10 लोगों का, 10-15 लोगों के बैचेस बना रहे हैं और मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स पे हमारे फोर्सेस को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ताकि वो घुस पाएं। और इन सब के बीच में जो ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं, जिसको मैं तो टेररिस्ट ही बोलता हूं, उनको सो कॉल्ड ओवरग्राउंड वर्कर्स के उनको साफ कर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पिछले 4 से 5 महीनों के अंदर। तो अब उनकी हालत इतनी खराब है कि इस समय डेस्परेशन में आके 800 लोगों को तैयार किया है। और अब अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, जो अभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद दोनों ही पाकिस्तान के आईएसआई के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि पिछले साल जो ऑपरेशन सिंदूर में उनकी जो जिल्लत हुई है, उनके पूरे मदद कश्मीर के लिए जिहाद कर रहा था। मैंने बल्कि एक साहब को जाके लिखा भी, सर कुछ शर्म कर लिया सर, मतलब एक टेररिस्ट को आप हीरो बना रहे हैं। पाकिस्तान के लाहौर में लश्कर ए तैयबा के संस्थापक मौलाना आमिर हमजा को अज्ञात बंदूकधारियों ने भून डाला। 16 अप्रैल को वह एक टीवी चैनल का कार्यक्रम खत्म करके घर जा रहा था, तभी घात लगाए अज्ञात बंदूकधारियों ने आमिर हमजा की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। सुबह 10 बजे के आसपास पाकिस्तानी लाहौर में कार में बैठा लश्कर ए तैयबा का संस्थापक आतंकी आमिर हमजा पर एक अज्ञात बंदूकधारी ने लाहौर के पैको रोड पर पिंडी स्टॉप के पास अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। हमला उस समय हुआ जब आमिर हमजा एक स्थानीय समाचार चैनल में इंटरव्यू करके अपने घर जा रहा था। लश्कर ए तैयबा की राजनीतिक विंग पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग में आमिर हमजा की तस्वीर जारी करके दावा किया गया कि आमिर हमजा पर अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला कर दिया। आमिर हमजा ने हाफिज सईद के साथ मिलकर लश्कर ए तैयबा की स्थापना की थी और इस समय भारत और अमेरिका ने इसे आतंकी घोषित किया हुआ था। पाकिस्तान में दिन दहाड़े गोलियां और निशाने पर भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी। जी हां, अननोन गनमैन ने ऐसा कहर मचाया जिससे पूरे पाकिस्तान में सनसनी फैल गई।